जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर मंत्रा एजुकेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमैन का जो न्यू रिक्वायरमेंट 2025 में आया हुआ है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें आपका कितना पोस्ट निकला हुआ है, फी क्या रहने वाला है, अप्लाई आपका कब से चालू होगा, ये एज के बारे में जानेंगे, रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो भर्ती है असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमैन न्यू रिक्वायरमेंट 2025 का, ये आपका भर्ती होने वाला है। यानी देखिए इसमें आपका टोटल जो पोस्ट निकला हुआ है 215 पोस्ट निकला हुआ है। तो इसमें कम ही पोस्ट आपका निकलता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अप्लाई भी बहुत कम लोग ही करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फी का बात करें तो जनरल से अगर जो आप हो या ओबीसी से हो आप, या अगर जो आप लोग EWS से हो, तो आपका फी जो लगेगा 100 रुपये लगेगा। और SC या ST या आप फीमेल हो तो आपका 0 रुपये लगेगा, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा। अप्लाई डेट का बात करें तो 22 फरवरी से आपका अप्लाई चालू होगा। ये अप्लाई आपका चालू हो चुका है और 23 मार्च तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई का। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। एज लिमिट एस ऑन, यानी आपका एज जो काउंट होगा 1/1/2025 तक आपका 18 वर्ष होना चाहिए। और एज का बात करें तो 18 से 21 वर्ष पोस्ट वाइज। देखिए इसमें कई प्रकार का पोस्ट निकला हुआ है अलग अलग, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग भी एज है। तो वो जो पोस्ट निकला हुआ है हम आगे बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। और बाकी और कुछ पोस्टों के लिए जो एज है 23 से 30 वर्ष तक एज है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज है। तो हम लोग आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए रिलैक्सेशन का बात करें तो ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा और SC ST का जो छूट मिलेगा 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहले PET और PST आपका होगा, उसके बाद रिटन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ये उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब हम लोग PET और PST के बारे में बात करेंगे। तो चलिए रनिंग जो होगा आपका 5 किलोमीटर होगा। टाइम जो मिलेगा 24 मिनट, ये मेल वालों के लिए है। और फीमेल वालों के लिए जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, जिसका समय मिलेगा 8 मिनट 30 सेकेंड। ये जो रनिंग होगा फीमेल वालों के लिए होगा। हाइट का बात करें तो मेल वालों के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर हाइट है, और ST वालों के लिए जो हाइट रहने वाला है 162.5 सेंटीमीटर रहने वाला है हाइट। चेस्ट का बात करें तो ST का 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट है। और आपका बाकी लोगों का जो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट नापा जाएगा। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नों की संख्या जो रहेगा 100 रहेगा। 100 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। निगेटिव आपका नहीं रहेगा। पासिंग मार्क्स जो आपका रहेगा EWS और जनरल वालों का जो पासिंग मार्क्स रहेगा 35% रहेगा। बाकी लोगों का 33% पर पास कर दिया जाएगा। यानी कि आपका
पेपर में अगर जो आप लोग 35 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं तो आपको मतलब पास कर दिया जाएगा। ऐसा कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इससे तो होगा नहीं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको 80-90 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जीके और जीए से, यानी आपका जीके से और आपका साइंस से दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा और आपका इसमें जो पेपर सॉल्व करने के लिए आपका जो समय मिलेगा 2 घंटे में आपका पेपर सॉल्व करना है आपको। देखिए सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन, ये पहले भी हमने बताया है आपको। ये देखिए ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है, यानी ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं सभी लोग, यानी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए सफाई का जो पोस्ट निकला हुआ है इसमें आपका 70 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है आपको 10वीं पास होना चाहिए और एज जो इसका है 18 से 23 वर्ष जनरल वालों के लिए है, और ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष छूट मिल जाता है। तो 18 से कितना हो गया, 23 से 3 26 वर्ष आपका ओबीसी वालों के लिए हो गया। और आपका एससी और एसटी का एज जो हो गया 5 साल का, जो आपका एससी एसटी का छूट मिलता है तो वो आपका हो गया 18 से 28 वर्ष तक। आप लोग इस फॉर्म को मतलब सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडियो मैकेनिकल में जो आपका पोस्ट है, रेडियो मैकेनिक में जो आपका पोस्ट है 17 पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर जो आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, वो भी पीसीएम से हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज जो है 18 से 25 वर्ष जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों को 3 वर्ष छूट मिल जाता है और एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट मिल जाता है। तो ओबीसी वाले 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं और एससी एसटी वाले इसमें कितना 30 वर्ष तक फॉर्म, मतलब रेडियो मैकेनिक के पोस्ट पे 18 से 30 वर्ष तक एससी एसटी वाले इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन में आपका 17 पोस्ट है, जो आपका मैकेनिक व्हीकल से आपका होना चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। एज जो है 18 से 23 वर्ष। फिर उसी तरह आपका ओबीसी का 3 वर्ष छूट मिल जाएगा और एससी एसटी का 5 वर्ष छूट मिल जाएगा। उसके बाद आपका व्हीकल मैकेनिक फिटर में आपका 20 पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन 10वीं पास आपके 10वीं पास आप हो, उसमें आपका इंग्लिश मैथ और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा या ITI होना चाहिए। एज 18 से 23 वर्ष एज होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी का 3 वर्ष आपका छूट मिल जाएगा और एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। तो बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।